बातें थी। प्रभु की कलीसिया में आप सबका स्वागत है। खुदा बाप, आप सत्य का आत्मा है और हमें यीशु मसीह की बातें स्मरण कराता है। खुदा, जो वचन आपने दिया है प्रभु, इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में प्रभु जी 100 गुना फलों को लाने वाले हम हो सके, ऐसा आप करना चाहते। आगे का सारा समय पवित्र आत्मा में आपके नियंत्रण में देती हूँ। सभी डिस्टर्बेंसेस, सभी शत्रु के सारे चलते पाप को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। राज आगे का सारा समय पवित्र आत्मा आप हमें चलाए, आप उनसे बातें करें, हमें सीखने वाली जुबान और सुनने वाले कान देना चाहिए खुदा, और ये वचन हमारे दिलों में बस जाए और प्रभु हमारे जीवन को बदलने वाला हो सके। ऐसा करने के लिए धन्यवाद राज। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। थैंक यू जीसस। एक वचन को हम पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 24 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। हम सभी ये वचन को निकालें और हम सभी अपने अपने बाइबल में ये वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 24 अध्याय 3 और 4 वचन। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज हम सीखने जा रहे हैं, आज का विषय है हमारे पहाड़ों को पहचानना। टू नो योर माउंटेन। हमारे जीवन में कई सारे पहाड़, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जैसे हमने वचन को पढ़ा कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। तो आज हम कुछ पर्वतों के विषय में, पहाड़ों के विषय में कुछ सीखने जा रहे हैं। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि पुराने नियम में जब परमेश्वर की आराधना करनी होती थी, तब ऊंचे स्थानों पर जाया करते थे। जो निचला स्थान है, जो धरती का स्थान है, उससे थोड़ा ऊंचा जो स्थान है, पहाड़ों जैसा, टीलों के जैसा, वैसे स्थानों पर जाया करते थे। और उस स्थान में जाकर यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, जब भी आराधना करनी होती थी, तब वो लोग, जो इजरायली लोग थे, वो ऊंचे स्थानों पर जाया करते थे। मानो कि जैसे हम इस धरती पर हम ये जो पार्ट है, धरती का जो पार्ट है, इससे ऊंचा, जब हम ऊंचा जाते हैं तो आसमानी परमेश्वर, जो हमारा आसमान का खुदा है, वो उस पहाड़ पर उतर आता है। जब हम यहाँ से जाते हैं और वो वहां से उतर आता है, ऐसे समझकर वो ऊंचे स्थानों पर जाकर आराधना किया करते थे। अब हम सीख रहे हैं कि वचन दाऊद कहता है कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन खड़ा हो सकता है, कौन जा सकता है? परमेश्वर का पर्वत, जहां पर जो स्थान, जहां पर यहोवा उतर आता है, जो स्थान जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, ऐसा स्थान, मतलब वो यहोवा का पर्वत है। वो स्थान को दिखा रहा है, एक स्थान, पर्वत एक स्थान को दिखा रहा है कि ऐसा कौन सा स्थान है हमारे जीवन में कि जहां पर हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। वो स्थान आपका घर हो सकता है, वो स्थान आपका दिल, आपका हृदय हो सकता है, वो स्थान परमेश्वर का भवन हो सकता है। वो स्थान जहां पर हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, वो यहोवा का पर्वत बने। हम देखेंगे कि वचन में कैसा एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्राहम था। जब अब्राहम के जीवन में एक पहाड़ के ऊपर जाने का मौका आया, परमेश्वर का वचन उसके पास आया। जेनेसिस चैप्टर 22 उसका 1 से 19 वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी, और अब्राहम को आवाज देकर परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। वचन 22 अध्याय 22, उत्पत्ति का 22 अध्याय, उसका पहला वचन कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा,
अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने पहले भी बात करी, जब 12 अध्याय में बात करी, जब परमेश्वर की वाणी उसके पास आई कि ये तेरा जो पिता का घर है उसे छोड़कर मैं जहां दिखा रहा हूं उस स्थान में, उस देश में चला जा। और अब्राहम सारा और लूट को लेकर निकल पड़ा। उसने उस समय सोचा नहीं कि मैं कहां जाऊंगा, खुदा मैं कहां जाऊंगा, कौन से देश में मुझे जाना है, कौन सा देश आप दिखा रहे हो, कितने समय के लिए वहां रहना है, क्या मैं वहां से वापस आऊंगा या मैं वहीं पे रह जाऊंगा, या मैं मेरे घर वालों को क्या जवाब दूं, मैं क्या। उसने ऐसे कोई सवाल नहीं कर, पवित्र शास्त्र वहां पर कोई सवाल नहीं करता। उसने उस आज्ञा का पालन किया। जब 15 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक प्रतिज्ञा करी कि आकाश के तारों के समान तेरी संतति होगी, जो समुद्र में जितनी बालू है उतनी जितनी कण तू देख रहा है उतनी तेरा वंश आगे बढ़ेगा। परमेश्वर ने उसे एक वायदा दिया। और जब इसहाक को उसने पाया, काफी समय के बाद पाया, लगभग 25 साल के बाद उसका प्रॉमिस पूरा हुआ। और जब अब ये 22 अध्याय में जब आ रहे हैं हम, और यहाँ पर वचन, परमेश्वर का वचन इसहाक के विषय में अब्राहम को कह रहा है कि जिससे तू प्रेम कर रहा है उसे मेरे लिए जहां मैं दिखा रहा हूं वहां पर उस पहाड़ पर जाकर उसे बलि कर। प्रियो, आप क्या इस बात को सोचते हो कि जो प्रॉमिस खुदा ने दिया था, जो वायदा परमेश्वर ने दिया था, उस वायदे को पूरा करने के लिए 25 साल लग गए। उसके बाद में इसहाक अभी 10-12 साल का हो गया है। अब्राहम बहुत खुश है अपने बेटे को पाकर, इसहाक को पाकर, क्योंकि वो बुढ़ापे का बच्चा है और जिसकी वजह से उसके जीवन में जो खुशियां आ गई है, अब्राहम बहुत खुश है। लेकिन वहां पर एक बात लिखी है, अगर आपने गौर से पढ़ा हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी परीक्षा लेने के लिए खुदा ने उसे आवाज दी और कहा कि जिससे तू प्रेम कर रहा है उसे मेरे लिए उस पर्वत पर जाकर बलि कर। आगे वचन लिखता है कि अब्राहम ने तैयारी करी। अब्राहम ने वो सारी तैयारियां की, एक गधी ली, लकड़ियां ली, छुरा लिया, आग के लिए सामान लिया, अपने 2 सेवक लिए और वो तैयारी करके उसने तुरंत तड़के उठकर, वचन कहता है दूसरे दिन, ना उसने किसी के साथ डिस्कस किया, ना उसने अपनी परेशानी के बारे में बताया, अब मैं क्या करूं, अरे इतना प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस का बच्चा है ये और खुदा मांग रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है खुदा। उसने ऐसे किसी के साथ, इवन उसने सारा के साथ में भी डिस्कस नहीं करा। कई बार हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हम हमारी अवस्था को किसी को नहीं बता सकते हैं और खुदा चाहता है कि हम उस पहाड़ पर चले जाएं जहां पर उपाय है। हम कई बार लोगों के पास गोल गोल घूमते रहते हैं, लोगों के पास से हम परेशानी को हल निकालने के लिए हम लोगों का सहारा लेते हैं, किसी दोस्त का सहारा लेते हैं, परिवार के सदस्य का सहारा लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब्राहम अपने पार्टनर के लिए भी नहीं रुक रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो उन दोनों का बच्चा है। सारा को पूरा हक था, अब्राहम को उसको बताना चाहिए था कि मैं मेरे अपने बेटे को बुलाया, परमेश्वर ने मांगा है, हमें देना चाहिए, हक था। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की वाणी को सुना, उसने सारा का सोचा नहीं की, क्योंकि अगर सारा को बता तो शायद वो देती ही नहीं। वो कहती ऐसे कैसे तुम्हारे परमेश्वर ने हम अच्छे खासे रह रहे थे, हमको वहां से निकाला, हमको इस देश में लाया, 25 साल हो गए वो प्रॉमिस पूरा होने में, और फिर उसके बाद में अभी कहाँ मैं खुश हो गई, अभी कहाँ मेरा बच्चा 10 साल का हो गया, अभी तो मैं उसको अच्छे से मैं उसको प्यार भी नहीं कर पाई, अभी तुम ले जा रहे हो बच्चे को। स्त्री का, माँ का हृदय ऐसा हो गया। अब्राहम ने ये बात किसी से डिस्कस नहीं करी, उसने जो परमेश्वर की वाणी आई कि हाँ परमेश्वर, जब तूने तब मुझे बोला था मैं दिखा रहा हूँ उस देश पे चला जा, आज भी तू अगर कह रहा है कि जो दिखा रहा हूँ उस पर्वत पे चला जा, मैं चलूंगा। पर्वत की ओर पहुंचने के लिए प्रिपेयरनेस लगता है। उसने तैयारी करी, ऐसे ही नहीं उठा, उसने कुछ सवेरे उठा, तड़के
विश्वास के द्वारा उसने सारी सामानों को लिया। उसको पता है कि मुझे मेरे बेटे को वहां पर बलि चढ़ाना है, लेकिन फिर भी उसने बिना झिझक के, बिना टेंशन के, बिना परेशानी के उसने सारे सामानों को बटोरा। शायद मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद उसके दिल की हालत कैसी होगी। शायद अंदर के अंदर कुछ युद्ध चल रहा होगा। शायद अंदर वो सोच रहा रहेगा कि इस विषय में मैं अब क्या करूं, क्योंकि जो खुदा जिसका मैं सुन रहा हूँ, जिसकी वाणी को मैं सुन रहा हूँ, वो खुदा मुझे देख भी रहा है कि क्या मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वो खुदा मुझे देख रहा है कि क्या मेरे चेहरे को वो देख रहा है कि मेरे चेहरे पे क्या कोई गुस्सा या कोई परेशानी या कोई टेंशन मेरे चेहरे पे आया है क्या। मेरा खुदा मुझे देख रहा है। और वो जानता था कि अगर बलि करना हो, अगर किसी व्यक्ति को अगर कुछ बलि कराना है, तो वो परमेश्वर के सामने खुशी से जाना होता है। वो बलि दुख के साथ वो बलि एक्सेप्ट ही नहीं होगी। उसे खुशी के साथ परमेश्वर के चरणों में वो बलि को करना है। तो सोचो कि बाप के लिए, एक अब्राहम के लिए ये कितनी मुश्किल होगी। वो 3 दिन का सफर, वहां पर लिखा है कि उसने 3 दिन का सफर तय किया। 3 दिन एक बाप अपने बेटे को साथ में लेके जा रहा है। खुदा मुझे देख रहा है, तो वो उससे भी कुछ नहीं कह रहा है, वो कुछ कह नहीं पा रहा है, ना सेवकों से कह पा रहा है, ना इसहाक से कुछ कह पा रहा है। इसहाक पूछ रहा है कि बाबा किधर है, बलि किधर है। कह रहा है परमेश्वर उपाय करे। परमेश्वर के पर्वत में जाने के लिए तैयारी होती है। वो सारी चिंताएं, वो सारे टेंशन उसने साइड में कर दिए। बस उसने ये सोचा मैं खुदा की मर्जी को पूरा करूंगा, खुशी के साथ, आनंद के साथ। मैं कहीं भी मेरे चेहरे पे उस बात की शिकंज नहीं रखूंगा या बुरा नहीं दिखाऊंगा कि क्या खुदा तूने मुझे ऐसा अभी मेरे को इतना परेशानी में डाल दिया, तो दिया ही क्यों था फिर ये बच्चा, अगर तुझे लेना चाहिए था। हम कई बार ऐसा रिएक्ट करते हैं। कई बार जब ब्लेसिंग आती है हमारे जीवन में, कई बार जॉब्स आते हैं, कई बार रिश्ते हमारे बन जाते हैं, नई शादी हो जाती है, हम इतने खुश, इतने मशगूल हो जाते हैं कि खुदा को भूल ही जाते हैं। तब खुदा को उतरना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि जो चीज से, जो व्यक्ति से, जो हालातों से तू प्रेम कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूँ। मुझे मिलने के लिए पर्वत पर आ। खुदा चाहता है कि हम जिस परेशानी में है, जिस अवस्था में है, अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे आनंद की हो चाहे कड़वी हो, कैसी भी हालत क्यों ना हो, खुदा चाहता है कि हम उसे मिलने के लिए उस पर्वत पे पहुंचे जहां पर वो हमारे लिए वेट कर रहा है। और अब्राहम ने 3 दिन का सफर अंदर के अंदर वो शायद धन्यवाद देता होगा, खुदा तूने दिया है, तू तेरी ओर से मिला है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं जो तू कह रहा है मैं वो उसे पूरा करूंगा। 3 दिन का सफर तय किया। उसके बाद वो अपने सेवकों को कह रहा है, मैं और लड़का हम जाकर हम आराधना कर लौट आते हैं। पर्वत पर आराधना होती है। पर्वत ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर की आराधना होती है। हम और आप जब खुदा को मिलने के लिए जब बैठते हैं, वहां पर आराधना होती है और खुदा उसमें बसता है। खुदा उस अपनी उपस्थिति में वहां उतर आता है। यहाँ पर जब तक वहां पर पूरा तैयारी नहीं हुआ, पर्वत पर, मोरिया पर्वत पर जब तक पूरी तैयारी नहीं हुई, अब्राहम वहां पर पहुंचा, उसने सारी तैयारियां कर ली, उसने इसहाक को उसके हाथ बांधे, उस वेदी पे रखे, तब तक खुदा शांत देख रहा था कि क्या अब्राहम मुझसे, इसहाक से भी ज्यादा प्रेम करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम खुदा को दूसरा स्थान दे देते हैं। कोई व्यक्ति हमारे ऊपर आ जाता है, कोई हमारे जीवन में कोई व्यक्ति, हम उससे इतना बेहद प्यार करते हैं, इतना बेहद प्यार करते हैं कि खुदा को साइड में कर देते हैं। कुछ वस्तुओं को, कुछ चीजों को, कुछ समय जो परमेश्वर का समय होता है, उस समय में हम किसी और चीज को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि खुदा को हमें उस बात में उसको उतर आना पड़ता है और वो चीजें साइड हो जाती है।
आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्या वो मोबाइल है, क्या वो टीवी सीरियल है, क्या वो स्वभाव है, क्या कोई व्यक्ति है, क्या हमारे बच्चे या हमारा पार्टनर या हमारे माता पिता, हमारे जीवन में ऐसे कौन से इसहाक है जिनको हमने परमेश्वर से ज्यादा महत्व रखा है, और अगर रखा है तो उसे आज वेदी पे चढ़ने, क्योंकि खुदा चाहता है कि वो हमारे जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर रहे। और अगर आज हम ऐसा करते हैं, अगर इसहाक वेदी पे चढ़ा, तब जाके खुदा ने आवाज लगाई और कहा अब्राहम रुक जा, उसे कुछ हानि ना कर। और जब वो ये आवाज को अब्राहम सुनता है, वो उस प्रोविजन को देखने पाता है। उससे पहले वो प्रोविजन नहीं दिखती। लिखा है वचन में, उन्होंने वहां पर गया, शायद इधर उधर देखा होगा ना, कहीं नजर नहीं आया, वो मेमना कहीं नजर नहीं आया। जब इसहाक को वेदी पे चढ़ाया गया, इसहाक के लिए पूरी प्रोविजन कर ली, पूरा हाथ में छुरा ले लिया, तब खुदा कह रहा है कि अब इसहाक को कुछ मत कर, हानि मत कर, उसकी हानि मत कर। और तब अब्राहम देखता है कि एक मेमना जिसके सींग अटके पड़े हैं, झाड़ियों में, जंगल में अटके पड़े, ऐसा मेमना वहां पर मौजूद हो गया। और उसको लेकर फिर बेटा और बाप दोनों ने उसे लेकर सैक्रिफाइस किया खुदा के लिए, और आनंद के साथ वो लोग वहां से लौटे। ये मोरिया पर्वत जो पर्वत दिखा रहा है, प्रोविजन का माउंटेन दिखाता है। यहोवा इर्रे, यहोवा के पर्वत पर यहोवा उपाय करेगा। आज अगर हमारे जीवन में अगर कुछ ऐसी परेशानियां हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि जिनके उत्तर अभी तक नहीं आए, पर्वत पे चढ़ जाओ, उस पर्वत पे चढ़ जाओ, वो 3 दिन का सफर तय करो, उस पर्वत पे चढ़ जाओ जहां पर हमारे जीवन के इसहाक को वेदी पे चढ़ाना है, तब जाकर प्रोविजन दिखेगी। अगर हमने हमारी चीजों पर, हमारे लोगों पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे धन संपत्ति पर, हमारे और रिसोर्सेस पर, हमारे जमीन जायदाद पर, अगर इस पर मन लगाया हुआ है, कंफर्ट जोन में बैठे हैं, तो प्रोविजन नहीं मिलेगी। खुदा के पर्वत पे जाना पड़ेगा। जब खुदा के पर्वत में जाएंगे, खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे, सैक्रिफाइस होएगा। वो सैक्रिफाइस कैसे होगा? तुम्हारे घर में नहीं हो सकता है, परिवारों में नहीं हो सकता है, रिश्तेदारों में नहीं हो सकता। अगर खुदा से मिलना है तो पर्वत पे जाना पड़ेगा। अगर खुदा से कुछ पाना चाहते हो, यहोवा यिरे परमेश्वर उपाय करेगा। अगर पाना चाहते हो, पर्वत पे चढ़ जाओ, उपाय वहां पर है। दाऊद कहता है मेरी सहायता कहां से आएगी? मैं अपनी नजर को पर्वतों पर लगाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी? दाऊद भी पर्वतों को देख रहा है कि वहां से आ रही है क्या मेरी सहायता? आकाश और पृथ्वी के रचने वाले, वहां से मेरी सहायता आती है। पुराने जमाने में लोग पर्वतों को नजर देखते थे क्योंकि वहां से स्वर्ग करीब था। स्वर्ग का परमेश्वर पर्वत पे उतर आता है। आपने कई बार देखा है कि जब हमें ट्रैकिंग करना होगा, बड़े बड़े जगह पे हम जाते हैं, लोनावला में, खंडाला में, बड़े शिमला में, हम शिमला गए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और उस पहाड़ों पर चढ़ना इतना आसान नहीं होता है। उतरना बहुत आसान होता है, लेकिन जब चढ़ना होता है कुछ देखने के लिए, वहां का नजारा देखने के लिए, वहां की जो ब्यूटी है उसे देखने के लिए, या फिर कई बार वहां पर कुछ अच्छे प्लेसेस होते हैं उन्हें देखने के लिए, साइट सीइंग करने के लिए, जब हम उस पहाड़ को चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। चढ़ने में लोगों को दिक्कत होती है। चढ़ने में कई बार घोड़े वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको आसानी हो जाएगी तो आप उतना ऊपर चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते तो घोड़े या खच्चर या कुछ या बग्गी ऐसा दिया जाता है। कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर चढ़ने के लिए अगर लोग चढ़ेंगे, लोग विश्वास के साथ वो सीढ़ियाँ भी चढ़ लेते हैं, लोग विश्वास के साथ वो पहाड़ को चढ़ जाते हैं ऊपर, कुछ देखने के लिए, कुछ मिलने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो ये जो चढ़ने की जो प्रोसेस है ना, ये बहुत खड़तर है, बहुत मुश्किल है। जब हम सोचते हैं ना कि हमें परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ना है, ये सफर आसान नहीं, ये उबड़ खबड़। कभी देखे पहाड़ों की जमीन स्ट्रेट नहीं होती, आसान रास्ते
होते। वो रास्ते कभी पैर में मोच आएगी, कभी चप्पल टूट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, मतलब वो आसान नहीं, वो रास्ता आसान नहीं होता है। लेकिन जब हम ऊपर चल जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर जाकर जब माहौल ऊपर से पूरे सृष्टि को देखते हैं तो कितना आनंद मिलता है। ठंडी हवा का झोंका होता है, ऊंचे स्थान पे जब जाते हैं बहुत ठंडा, बहुत सुकून, भीड़ भाड़ से एकदम अलग, एकदम शांति का प्लेस ऐसा महसूस होता है जब हम ऊपर ऊंचे ऊंचे जाते हैं। सोचो, परमेश्वर के पर्वत पे जब हम चढ़ेंगे हमारे लिए आसान नहीं होएगा। हम थोड़े 2-4 कदम चढ़ के अरे नहीं अभी थोड़ा समय, अभी समय नहीं है, थोड़े समय के बाद है, क्योंकि समय लगता है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए समय लगता है, समय निकालना पड़ता है। अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है तो आपको समय निकालना पड़ेगा, तब जाके आप उस पहाड़ पर बैठने पाओगे, है ना। अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे काम अच्छे नहीं है, हमारा हृदय अच्छा नहीं है, तो हम 2 कदम भी नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का पर्वत पवित्र है, वो स्थान पवित्र है। हम जब पुराने नियम में देखते हैं कि जब मूसा ऊपर चल गया तो परमेश्वर ने बोला था कोई भी उस पहाड़ के इर्द गिर्द नहीं आना चाहिए, पशु भी नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो मर जाएगा। इसका मतलब कि हम जो परमेश्वर को सर्व करते हैं, हम जिसकी सेवा करते हैं, खुदावन पवित्र है, और अगर हमें उसकी उपस्थिति में जाना है, हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, पवित्र बनकर उस पहाड़ में, उस उपस्थिति में जाना है। हमने देखा अब्राहम के जीवन में प्रोविजन का पहाड़, हमने देखा कि जो पहाड़ जो ऐसा स्थान अब्राहम के जीवन में ऐसा स्थान था कि जब वो मोरिया पहाड़ पर चढ़ा, वहां पर उसे प्रोविजन मिली खुदावन की ओर से। याहवे यिरे, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, ऐसा वायदा उसको वहां पर मिला। जब हम मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा भी पहाड़ पर चढ़ा। जब मूसा सिनाई पर्वत पर जब चढ़ा, 40 दिन वहां पर रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो वहां पर रहा, वचन कहता है निर्गमन की किताब उसका 24 का 12 से 18 वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे कहा पहाड़ पर चढ़ा। हम पढ़ेंगे उस वचन को, निर्गमन की किताब उसका 24 अध्याय का 12 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटिया और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखा। हाँ, यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? खुदा उसे कह रहा है अगर तू मुझे मिलना चाहता है, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तू मुझसे मिलना चाहता है, पहाड़ पर चढ़कर आ, ऊपर चढ़कर आ। और किस लिए? तू अगर यहाँ आएगा तो मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे व्यवस्था की पाटियां दूंगा, मैं तुझे वचन दूंगा, मैं तुझे प्रोमिसेस दूंगा। ये पहाड़ जो मूसा के जीवन में जो पहाड़ था, सिनाई पर्वत, सिनाई पहाड़, ये व्यवस्था को ले आया, उसके जीवन में वचन को, प्रोमिसेस को ले आया। अगर परमेश्वर की ओर से प्रोमिसेस चाहिए, हमें अगर व्यवस्था चाहिए, कौन से मार्ग से हमें जाना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, ये अगर जानना है तो इस पहाड़ पर हमें चढ़ना पड़ेगा। हमें सिनाई पर्वत जो कहता है, मूसा के जीवन में सिनाई पर्वत व्यवस्था को ले आया। जब हम इस पर्वत पे जब चढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में व्यवस्था को लाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रोमिसेस देता है कि यदि तू इस बातों को मानेगा, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। जो वायदा उसने अब्राहम को दिया था, जो वायदा उसने मूसा को दिया कि मैं तुझे कनान देश में ले जाऊंगा, वही वायदा हमारे लिए भी आज भी लागू है। हम भी कनान देश में हम भी जाने वाले हैं। जब खुदा हमें लेने आएगा, जब यीशु मसीह बादलों पर दोबारा हमें लेने आएगा, हम भी उसके साथ में उस प्रॉमिस लैंड में जाएंगे। लेकिन जब जाना है, उसका प्रॉमिस हमें उस पर्वत पे मिलता है। हर वो प्रॉमिस जो खुदा ने हमें दिए हुए, हर वो प्रोमिसेस कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा, मैं ऐसा खुदा हूँ जो पिछले बार भी था, जो आज भी है, जो युगान युग रहेगा, ऐसा खुदा मैं हूँ। ये प्रोमिसेस कहाँ थे? उस पर्वत पर। जब हम, परमेश्वर हमें बुलाता है, बेटा मेरे पास आ जा, बेटी मेरे पास आ जा,
कुछ देने पर हूँ, मैं तुझे व्यवस्था देने पर हूँ, वचन देने पर हूँ। ये वचन हमारे जीवन में रेमा बन जाता है, ये वचन हमारे जीवन को डायरेक्शन देता है। ये वचन ही है जो हमें चंगाई लाता है, ये वचन ही है जो रिहाई लाता है। हर एक चीज हम वचन के द्वारा करेंगे। हम अगर बलवंत होएंगे, हम अगर जयवंत होएंगे, वचन के द्वारा ही होएंगे। लेकिन उससे पहले कैसे पाएंगे? उस पहाड़ पर चढ़ना, वो परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पर चढ़ना, इस वचन को पढ़ने के लिए समय निकालना। ये वचन हमको परमेश्वर ने दिया है। मूसा को पाटियां मिली, कब मिली? जब बैठा 40 दिन 40 रात, जब परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठा, तब जाकर उसको वो पाटियां मिली। अगर आज आपके पास उत्तर नहीं है, प्रेजेंस में बैठो। जब प्रेजेंस में बैठोगे, उत्तर आएगा। ये वचन बोलेगा, वचन रेमा बन जाएगा। एक एक वचन जब हम जब पढ़ेंगे प्रेजेंस में, जब परमेश्वर के पर्वत पर, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठकर वचन को पढ़ेंगे, वचन बात करने लगे। मेरे बेटा, मेरी बेटी, ये कर ले, ये मेरी इच्छा है तेरे जीवन में, मैं ये तेरे लिए करना चाहता हूँ। मेरे पास तेरे अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छे प्लान्स है। ये वचन बताता है, ये कोई मनुष्य नहीं बता रहा है, हमें वचन बता रहा है। मूसा 40 दिन 40 रात इस पर्वत पे रहा और इस वजह से वो पाटियां लेने पाया। अगर आज आप और मैं, अगर आपके और मेरे जीवन में अगर प्रॉमिसेस की कमी है, वचन की कमी है, वो रास्ते नहीं खुल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, किसके पास जाऊं, किसको पूछूं, परमेश्वर की उपस्थिति में, उस पहाड़ में, सिनाई पर्वत के पहाड़ में, वहां बैठ जाओ, वचन बात करें। मूसा ने वहां से वचन को लाया। हम भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, वचन को पाएंगे, प्रॉमिसेस को पाएंगे। हम तीसरा व्यक्ति देखते हैं, जब एलिया कार्मेल पर्वत पर था, बाल के सभी भविष्यवक्ता वहां पर खड़े थे। एलिया कार्मेल पर्वत पर परमेश्वर को आवाज लगा रहा है और वहां पर आग उतरी, वहां पर आग उतरी। आग पवित्र आत्मा की सामर्थ को दिखाता है। अगर आप सामर्थ को पाना चाहते हैं, अग्नि को पाना चाहते हैं, उस फायर को पाना चाहते हैं, कार्मेल पर्वत पे चल जाओ। वो पर्वत हमें सिखाता है, अगर एलिया के लिए आग उतरती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ को पाओगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा और खाली लौट आया। नहीं, मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, उसका मुख इतना चमक गया, लोग देख नहीं पा रहे, लोग उसकी वो जो ग्लोरी, जो महिमा, पाटियां तो बाद में दिखी, लेकिन मूसा का चेहरा, आप समझो इस बात को, जब हम उस दरवाजे, उस कमरे से जब बाहर आते हैं, हमारे घर वाले हमारे चेहरे को देख नहीं पाएंगे। क्या नजारा होगा, क्या नजारा। उस बात की चाहत रखो, खुदा यदि मूसा के चेहरे पे तू चमक ला सकता है, मेरे भी चेहरे पे चमक ला। मैं भी तेरे उपस्थिति में बैठूंगा, मैं तुझसे सुनने के लिए आऊंगा, मैं तेरे वचन को पाने के लिए आऊंगा, मैं उपाय पाने के लिए मैं तेरे करीब आऊंगा। मैं उस स्थान पर बैठा रहूंगा जब तक तू बात ना करे, मैं उस स्थान पर तब तक बैठा रहूंगा जब तक तू उत्तर ना दे, जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा से भर ना दे, मैं उसी समय उस स्थान पर मैं बैठा रहूंगा। एक पहाड़ जहां पर यीशु मसीह रोज जाया करता दुआ करने के। जब चेलों को चुनना था, यीशु मसीह रात भर उस पहाड़ पर दुआ कर रहा था। जब चेलों को क्यों चुन नहीं सकता था? वो चुन सकता था, आजा पतरस, आजा अंद्रियास, आजा शिमोन, आजा अंद्रियास, चलो आओ यूहन्ना, आ जाओ मेरे पीछे, चलो आ जाओ। चेलों को चुनने से पहले वचन कहता है, यूहन्ना का मत्ती का 17 का 1 से 10 वचन, वहां पर भी नहीं, सॉरी, लूका
12 और 13 पढ़ेंगे वचन। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। हाँ, यहाँ पर वचन कह रहा है जब मेरा यीशु मसीह अगर चेलों को चुनना है तो वो रात भर दुआ कर। हम हमारे जीवन में जब डिसीजन लेना है हम तो यूं ही ले लेते बिना प्रार्थना कर, ऐसे ही। और फिर बाद में उसके बाद में हम बोलते हैं अरे थोड़ा सोचा होता तो, थोड़ा टाइम लिया होता तो, थोड़ा दुआ किया होता तो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तब हमको लगता है थोड़ा सोचना चाहिए। खुदा यीशु मसीह एक स्टैंडर्ड को सेट कर रहा है कि वो अगर उससे रात भर दुआ करनी पड़ रही है उस पहाड़ पर जाकर, भीड़ से अलग होकर एक पहाड़ पर बैठकर यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं कि राइट पर्सन को मैं चुनूं। हमारे लिए भी यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं। हमें भी आज जो हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम उसकी शिक्षाओं पर चल रहे हैं, हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना, ये इस वजह से क्योंकि उसने हमारे लिए दुआ करी। उसने पिता से अभी भी वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, इसलिए हम जिंदा हैं। वरना जजमेंट आता तो हम कब के चले गए होंगे। लेकिन क्योंकि हम जिंदा है, इस बात को हल्के में ना लेना कि यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी कर पिता के पास। जब पतरस और यूहन्ना को एक दर्शन दिखाया, वो रूपांतरित का पहाड़ जहां पर पतरस और यूहन्ना और यीशु मसीह खड़े हैं, और वो यूहन्ना बंदी का 17 का 1 से 10 वहां पर लिखा हुआ है रूपांतरित का पहाड़। जब जहां पर यीशु मसीह रूपांतरित हो गए, उस पहाड़ पे हम देखेंगे क्या हुआ। उस पहाड़ पर पतरस और यूहन्ना देख रहे हैं कि यीशु मसीह खड़े हैं, उनके साथ में एलिया और मूसा दिख रहे हैं उनको, वो उनको देख रहे हैं। और पतरस बोल रहा है कि क्या मैं 3 तंबू बनाऊं, और वचन कहता है कि एक भारी प्रेजेंस वहां पर आ गए और उन्होंने वाणी को सुना। कि उन्होंने क्या वाणी को सुना, पढ़ेंगे। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। दूसरा पतरस 1:16-18 वहां पर भी वही वचन लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 का 5वां वचन। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यहाँ पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह पहाड़ पर है, खुदा बादलों पर से बात कर रहा है। बादलों में से परमेश्वर खुद बात कर रहा है और गवाही दे रहा है कि ये यीशु मसीह मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। और जब आगे का वचन कहता है कि जब पतरस ने देखा, यूहन्ना ने देखा, तो उसे ना मूसा ना एलिया नजर आए, वहां पर सिर्फ यीशु मसीह है। जो मूसा और एलिया भविष्यवक्ता थे, लेकिन यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो वहां पर टिके रहा। जब पतरस ने देखा, जब वाणी आई, जब वाणी आने के बाद में जब उन्होंने देखा, वहां पर उनको और कोई नजर नहीं आया, यीशु मसीह अकेला नजर आया। जब हम परमेश्वर के साथ में उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, हम यीशु मसीह को देखने पाते हैं। हमें और कुछ नजर नहीं आएगा बिना यीशु मसीह के, सिर्फ यीशु मसीह नजर आएगा। उस उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, हमारी नजर यीशु मसीह पे टिकी रहेगी। खुदा उधर आता है, खुदा कहता है कि ये मेरा पुत्र है। हम यीशु मसीह को देखने पाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वो हमारी अगुवाई करता है। जब हम पर्वत में बैठते हैं, हम उस प्रार्थना के स्थान में बैठते हैं, हम उस कमरे में बैठते हैं, जब हम अकेले में बैठते हैं, हम भीड़ में नहीं, हम परिवार की प्रार्थना अलग है, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ पर्सनल एनकाउंटर कितना जरूरी है। हमने अब्राहम के जीवन में देखा, हमने मूसा के जीवन में देखा। क्या अब्राहम को परिवार नहीं था?
था, लेकिन फिर भी मूसा जब उसको खुद का एनकाउंटर होना था, वो अकेला उस पर्वत में पर्सनल परमेश्वर के साथ में पर्सनल टाइम बिताना बहुत जरूरी है। वो आपके प्रार्थनाओं के उत्तर को लाता है, वो उपस्थिति को लाता है, वो सामर्थ को लाता है, वो पवित्र आत्मा के वरदानों को लाता है और अनगिनत परमेश्वर के वो स्वर्गीय द्वारों को खोलता है। खुदा के उपस्थिति में परमेश्वर के पर्वत पे बैठने के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को अलग करो भीड़ से, अलग करो उस माहौल से, अलग करो उस जहां पर हमारा समय बर्बाद हो रहा है। हमने जो भजन संहिता का वचन पढ़ा कि कौन कौन पर्वत पर चढ़ सकता है, जिन्होंने अपने आप को शुद्ध रखा और व्यर्थ की बातों में ना लगाया। हमने पढ़ा ना वचन, भजन संहिता उसका 24 का 4 वचन, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, यही व्यक्ति परमेश्वर के पर्वत में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकता है, जो व्यर्थ की बातों में मन नहीं लगाता है। वो अपने सारी बातों से परमेश्वर को महिमा देना चाहता है। हर समय हम जब देखते हैं आखिरी वाला पहाड़ कि जो गेत्सेमनी बगीचे में यीशु मसीह जब आखिरी उस पहाड़ पर गए दुआ करने के लिए, वहां पर लिखा है, वचन कहता है कि यीशु मसीह का पसीना लहू बनकर बह गया। यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, लेकिन फिर भी खुदा तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कर। जब हम उस पहाड़ पर बैठते हैं, खुदा की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती है। यीशु का लहू जो तब बहा था, वो लहू आज भी हमें प्रोटेक्ट करता है। वो लहू आज भी जब हम पर्वत पे बैठते हैं, यीशु के लहू के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत काम होता है। हमें अगर हमारे जीवन में हमको डायरेक्शन चाहिए, अगर हमारे जीवन में हमको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, अगर हमें उसके उद्देश्य को जानना है, हमारे प्रश्नों के उत्तर को जानना है, कुछ ऐसी समस्या है जो हमें मनुष्य से हल नहीं कर सकते हैं, ऐसी सभी बातों के लिए हमें परमेश्वर के उपस्थिति में यहोवा के पर्वत पे जाना। आज हमने सीखा परमेश्वर के पर्वत पे जाएंगे, उपाय मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा, प्रोविजन मिलेगी, हाँ, और चुनाव डिसर्नमेंट मिलेगा, चुनाव कर पाएंगे। हमें हमारे आत्मिक जीवन में और क्या चाहिए? क्या आज आप और मैं कौन से पहाड़ पर हैं? हमें सोचना चाहिए, हम कौन से पहाड़ पर हैं? क्या हम इजरायली लोगों के समान 11 दिन के सफर के लिए 40 साल एक ही पहाड़ के गोल 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 चक्कर काट रहे हैं क्या? हमें देखना चाहिए। हमारे जीवन में अगर उत्तर नहीं है, अगर आशीषें नहीं है, अगर कुछ भी परमेश्वर की अगुवाई नहीं है, परमेश्वर से हम सुन नहीं पा रहे, इसका मतलब है हम गलत पहाड़ के इर्द गिर्द चक्कर मार रहे हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, मैं जो दिखा रहा हूं उस पर्वत पे जाकर बलि कर। अभी वहां पे बहुत सारे रास्तों में बहुत सारे पर्वत होंगे ना 3 दिन के सफर में। कैसे अब्राहम को पता चला कि यही मोरिया पर्वत है, इसमें मुझे चढ़ना है? पवित्र आत्मा गाइड करता है, हर एक स्टेप को गाइड करता है, क्योंकि अब्राहम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चला, सही पर्वत पे चढ़ा, इसी वजह से वो यहोवे यीरे के उपाय को पाने पाए। अगर हमें जांचना है क्या हम सही पर्वत पे हैं क्या हम सही स्थान पर हैं क्या? अगर हम सही स्थान पर नहीं है तो हमें उस पहाड़ से उतरकर यहोवा के पहाड़ पर चढ़ना जरूरी है, क्योंकि खुदा हमारा वेट यहोवा के पहाड़ पर कर रहा है। संसारिकता के पहाड़ से नीचे उतरिए, घमंड के पहाड़ से नीचे उतरिए, झूठ के पहाड़ से नीचे उतरिए। हर उस पहाड़ जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उस पहाड़ से नीचे उतरकर हमें खुदा के पहाड़ पर चढ़ना है। जब हम खुदा
सैक्रिफाइस किया गया। कहां से आया था वो मेमना? क्यों उसके सर के, उसके सींग क्यों अटके थे? क्योंकि मेरे यीशु मसीह के सर पे भी कांटों का ताज लगाया था। वो वही मेमना था जो उत्पत्ति की किताब में जो पढ़ते हैं कि मेमना कहां से आया। हमारे लिए एक ही सैक्रिफाइस हुआ है, वो है यीशु मसीह जो मेमना है। और कोई सैक्रिफाइस नहीं हुआ है। वचन कहता है और कोई दोबारा सैक्रिफाइस होना जरूरी नहीं है, एक ही सैक्रिफाइस हुआ है और वो हमारे पापों के लिए इनफ है, हमारे छुटकारे के लिए इनफ है, हमारी हालातों को बदलने के लिए इनफ है। वो मेमना जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि सिंहासन पर बैठा है, मेमना राज का, जो यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठते हैं, हम यीशु से मुलाकात करें, हम यीशु मसीह से मिलने के लिए आप और मुझे वो खुशी, वो चाहत होनी है। कब मैं उस उपस्थिति में बैठूं, कब मैं दौड़ा दौड़ा चला जाऊं और कब मैं उस पर्वत में बैठूं जहां पर मेरा खुदा मेरे लिए वेट कर रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी भारी और इतनी मतलब इतना वो प्रेजेंस हम बयान नहीं कर पाते जो मूसा ने देखा। मूसा के अनुभव, जो मूसा का परमेश्वर के साथ में 40 दिन का जो अनुभव था, लोगों ने देखा कि इसके जीवन में कुछ हो गया। जो गया था मूसा साधारण मूसा था, लेकिन जो वापस आया है वो उपस्थिति से घिरा हुआ मूसा है। ये साधारण नहीं है, हम इसे देख नहीं पा रहे हैं। हमें ऐसा बनना है, हमें घुस जाओ। वचन कहता है मत्ती की किताब की जब तुम प्रार्थना करो कोठरी में घुस जाओ। आज के दिन में वो हमारा पहाड़ है, हमारा कमरा हमारा पहाड़ है, वो टॉयलेट, वो बाथरूम जहां पर हम परमेश्वर के साथ में एकत्रित होते हैं। खुदा तू कहां है, मैं तुझे ढूंढ रही हूं, कहां है तू? वो हमारा पहाड़ है। जब दिल की गहराई से हम कहते हैं कि खुदा नहीं हो पा रहा है, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई मनुष्य मेरा साथ नहीं दे रहा, खुदा क्या करूं? वो हमारा पहाड़ है। खुदा उतर आता है, और जब खुदा उतर आता है चीजें सेम नहीं होती, परिस्थिति बदलती है। हर वो परिस्थिति जो लगती है पहाड़ों के जैसा लगती है, लेकिन जब खुदा उतर आता है वो सपाट हो जाता है। खुदा कहता है कि वो जो पर्वत तुम देखते हो, परेशानी को तुम देखते हो पर्वतों के समान, लेकिन अगर तुम्हारे पास राई के दाने जैसा विश्वास है तो तुम उसे हटा दो। लेकिन उससे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी, वो पाना जरूरी है। खुदा और क्या चाहता है मनुष्य से? मनुष्य को बनाने का उद्देश्य खुदा क्या चाहता है? क्या चाहता है वो? क्यों बनाया उसने आदम को? इसलिए कि संगति करे। हर दिन एदेन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा को मिलने आया था। क्या आज आप और मैं खुदा से हर दिन मिलते हैं? एक समय था खुदा शाम के वो ठंडी हवा के झोंके में खुदा उनको मिलने के लिए आया करता था। हर दिन, वचन कहता हर दिन। क्या आज वो पल हमारे जीवन में है? क्या हम हर दिन खुदा से मिलते हैं? क्या हम हर दिन खुदा से सुनते हैं? क्या हम उस उपस्थिति में बैठते हैं? क्या आज हम छुपे हुए हैं? खुदा ढूंढने आता है, अरे आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है? खुदा मैं इधर ऑफिस में हूँ, खुदा मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ, खुदा मैं थोड़ा खाना बना रही हूँ, थोड़ा रुक जा। क्या वैसे खुदा पूछ रहा है मेरे पर्वत पर? यहाँ पर हमने जो पढ़ा, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? क्या आज आप और मैं उस पर्वत पे चढ़ने के लिए तैयार हैं? एक डिसीजन ले, मैं खुदा की उपस्थिति में बैठूंगी, मैं खुदा की उपस्थिति में बैठूंगा। जितना समय मुझे मिलेगा मैं व्यर्थ बातों में नहीं लगाऊंगा। जो समय मुझे मिलेगा, मुझे फ्री टाइम मिला, मैं तुरंत वचन पढ़ूंगा। स्मिथ विगलस्वर्थ प्रभु के एक दास ने वचन उनके बारे में जो बायोग्राफी लिखी गई है, उनके बारे में जो टेस्टिमनी है, वो ऐसे कहते हैं कि स्मिथ विगलस्वर्थ एक ऐसे व्यक्ति थे जो हार्डली 10 या 15 मिनट, उससे ज्यादा वो
जरिया बनते हैं, हम एक जरिया बनते हैं किसी के लिए तो मदद करने के लिए, किसी को आशीष करने के लिए हम एक जरिया बनते हैं। लेकिन कब बनेंगे? जब हम हमारी व्यर्थ बातों से निकलकर परमेश्वर के पर्वत पर चढ़कर उसके प्रेजेंस में बैठे। आज एक निर्णय, खुदा मैं तेरे पर्वत पर बैठूंगी, मैं तेरे पर्वत पर बैठूंगी, मैं तेरे वचन से सुनूंगी, मैं तुझसे वो उपाय पाऊंगी। मैं मनुष्य की ओर मेरी नजर नहीं है, मेरी नजर तुझसे है। तू मेरा याहवे ईरे है, तू मेरा उपाय करने वाला है। मैं तुझसे उपाय को पाऊंगी, मैं तुझसे उस प्रॉमिसेस को पाऊंगी जो जैसे तूने मूसा के लिए किया, जैसे तूने एलिया के लिए आग को भेजा, मेरे लिए भी तू आग भेजेगा, मेरे लिए भी सामर्थ के कामों को करेगा, मेरे जीवन में तू सामर्थ को देगा। अपने आप को उस पवित्र पर्वत के लिए तैयार करें, क्योंकि अगर यहाँ नहीं तैयार करेंगे तो वहां क्या करेंगे? स्वर्ग में तो आराधना ही होती है 24/7, प्राचीन मिलकर स्तुति, पवित्र पवित्र। वो कुछ खाना बनाना या काम करना वो सब नहीं है। स्वर्ग में जाकर हमें यही करना है, 24/7 स्तुति आराधना करनी है, प्रभु को ऊंचा उठाना है। खुदावन तेरी महिमा होने दे, पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर, हमें ऊपर जाकर यही करना है। यहाँ पर थोड़े समय नहीं बैठ पा रहे हम, 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया, बहुत टाइम हो गया, आज बहुत ही बैठी है, आधा घंटा हो गया बाप रे। हम यहाँ अगर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं समय बिता सकते तो हम स्वर्ग में क्या जाकर कैसे जाएंगे और क्या ही करेंगे? हमें आदत करनी है, क्योंकि हम सियोन देश को जाना है। हम यहाँ पर परदेसी हैं, यहाँ पर परदेसी हैं, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन वो पहाड़, उस पर्वत पे, उस स्वर्ग में हमें जाना है, ऊंचे स्थानों पे हमें जाना है, हमें वहां जाना है। तो आज से, अभी से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने को सीखे, परमेश्वर से वचन पाने को सीखे, अग्नि को पाने को सीखे, फायर को पाने को सीखे, उस सामर्थ को रिसीव करने के लिए सीखे जो अकेले में परमेश्वर जब मिलने आता है, जब परमेश्वर के साथ हमारा इनकाउंटर होता है, जब परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता गहरा हो जाता है, चीजें बदलती है, बंधन टूट जाते हैं। वो परिवार के हर एक बंधन, हर एक परेशानी, लोग जो आपके परिवार में, मेरे परिवार में जो अब तक यीशु मसीह को जाने नहीं, आपके चेहरे की रौनक देखकर जानने पाएंगे भाई कौन से खुदा की आप कौन से खुदा की प्रार्थना करते हो, क्या करते हो अंदर बैठ के। लोग पूछेंगे, वो झगड़ालू औरत, वो कटकट करने वाली औरत, अगर वो पवित्र स्थान में बैठ गई और बैठ के आकर परमेश्वर का तेज उसके ऊपर आ गया, एकदम शांति में आ गई, परिवार वाले पूछेंगे नहीं भाई तुझे क्या हो गया, क्या है, तू बदल गई, कैसे तेरे जीवन में ये हो गया, किसने कर दिया, तुझे तो कोई बदल नहीं सकता है, कैसे हो गया? मेरे ईश्वर, क्योंकि मैं उस प्रेजेंस में बैठी, मैंने अपने जीवन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, हर समय, हर दिन, हर पल खुदा तेरे साथ चलूं, तेरी उपस्थिति में चलूं। जब भी समय मिलता है, मैं कहीं चले जाओ, अंदर चले जाओ, रूम में चले जाओ, बाथरूम में चले जाओ, जहां चाहिए वहां चले जाओ, वचन पढ़ो, एक वचन पढ़ो, मनन करो, खुदा तुम मुझसे बात कर, खुदा ये स्थान में मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ, खुदा ये पर्वत है मेरा, ये पर्वत है, तू इस पर्वत पर उतर आ। और जब खुदा उतर आता है, चीजें सही नहीं। क्या आज आप निर्णय लेते कि मैं यहोवा के पर्वत पर चढ़ूंगा और मैं वहां पर निवास करूंगा, मैं बैठूंगा। आज से हम एक परमेश्वर के सामने हम इस बात को मानते कि खुदा चाहे मैं जितना समय मुझे मिले, मैं उतना समय तेरे प्रेजेंस में बैठूंगा, तेरे पर्वत बैठूंगा और तुझसे मैं सहायता को पाऊंगा। मैं किसी मनुष्य से नहीं, लेकिन मैं तुझसे उस सहायता को पाऊंगा। मेरे प्रश्न के उत्तर तुझे से पूरे होंगे, मेरी सारी जरूरतों का पूरा करने वाला तू है, मेरा प्रोवाइडर तू है, मेरा डायरेक्शन देने वाला तू है, तू मुझे चलाने वाला है, तू मुझे वहां ले जाएगा जहां मुझे
यीशु के नाम से प्रभु फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं खुदा। हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। जितना समय हमने व्यर्थ दिलाया प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं राजा। वो सारे डिले इस वजह से क्योंकि हम शायद रॉन्ग पहाड़ पर खड़े थे खुदा, हम वहां से लौट आते हैं राजा। हम क्षमा मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं कि कितना समय तूने हमें दिया लेकिन हमने उससे सही मायने में इस्तेमाल नहीं किया। हम व्यर्थ की बातों में लगे पड़े रहे खुदा, हम उन दोस्तों के चक्कर में पड़े रहे, हम वो व्यर्थ की बातें करते रहे, बोलते रहे। लेकिन आज खुदा हम उस गलत पहाड़ से उतर आते हैं और खुदा तेरे पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं पूरे पवित्रताई के साथ, पूरे क्षमा के साथ, पूरे आदर के साथ, पूरे रेफरेंस के साथ खुदा तेरी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं राजा। खुदा बाप, यदि उस पहाड़ पर अब्राहम के लिए उपाय होता है, मूसा के लिए वायदे मिलते हैं, एलिया के लिए अग्नि उतर आती है, मेरे यीशु मसीह के लिए सहायता करने के लिए स्वर्गदूत उतर आते हैं, तो खुदा मेरे लिए भी यही तू कर राजा। मैं तेरी उपस्थिति में बैठूंगी, मैं तेरी उपस्थिति में बैठूंगा। मैं उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर जहां पर तू है, जहां पर तू उतर आता है, उस पहाड़ पर, यहोवा के पहाड़ पर मैं बैठ के रहूंगा। मैं अपने उत्तर को पाऊंगा, मैं तेरे साथ रिश्ते को ठीक करूंगा खुदा। खुदा मुझे तेरे हाथों में ले ले, तेरे उपस्थिति से घिरा रहूं, ऐसा तू मेरे लिए कर राजा। हर समय पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में, तेरे डायरेक्शन में, तेरे मार्गों में चलने के लिए खुदा सहायता कर। आपने ऐसा कर दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर के, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा? जिसने अपने हृदय को शुद्ध किया है और जिसने अपने आप को व्यर्थ बातों में नहीं लगाया। खुदा हमें क्षमा कर दे और प्रभु हमें रिसीव कर प्रभु तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के हाथों के नीचे हमें रिसीव कर खुदा, ताकि प्रभु हम तेरे पहाड़ पर चढ़ने पाए, हम तेरे साथ रुकने पाए, तेरे साथ बैठने पाए, तुझसे सुनने पाए, तुझे देखने पाए और तेरी बातों को प्रभु, तेरी तुझसे वो प्रभु वो बातों को करने पाए जो हमने अब तक कभी नहीं देखी राजा। ऐसे नजारे को देखने पाए जो हमने कभी नहीं देखा खुदा। सुपरनैचुरल चीजों को हमारे जीवन में रिलीज कर खुदा, तेरे पहाड़ पर बसना चाहते हैं, हमारे लिए तो ऐसा कर दे राजा। आपका धन्यवाद देते हैं, वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन पर यीशु का लहू लगाते हैं राजा। जो वचन हमने सुना प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाने के लिए होने पाए प्रभु जी। तेरे पहाड़ पर हम बसने पाए।